दूसरा, अब आप दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के ये कह रहे हैं कि, और जिससे आपकी सबसे बड़ी नजरियाती मुखालफत है, उसके बंदों को आप तोड़ के आप कह रहे हैं कि जी हम सिंपल मेजोरिटी बनाएंगे या हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और इसको आप अपनी विक्ट्री कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के मामलात हैं। बहुत बहुत वेलकम हफीजुल्लाह रियाई साहब को, खालिद मसूद साहब को, अदर सिद्दीक साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रसूल रईस साहब, रशीद साफी साहब और साद रसूल साहब। अदर साहब बहुत मुबारक हो आपको, अब तो शिकवा नहीं रहना चाहिए आपको। रिजल्ट जो है बड़ा अच्छा आपके हिसाब से आ गया, आपका वोटर निकला, उसको किसी ने रोका नहीं। फिर भी आपकी कोई ग्रीवियंस है धांधले को लेके, खुल के बताएं। बहुत शुक्रिया कैमरान साहब। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो फैशन शो में। आपने देखा नहीं वो नवाज शरीफ आए थे, साथ में बेटी थी, कुछ स्कार्फ पहना हुआ था, बड़ा जबरदस्त फैशन शो था। फैशन शो था? फैशन शो और क्या था? मुझे और क्या बताया ना, क्योंकि क्या ऐसी बात की उन्होंने आकर, मैंने तरला किया ना। देखिए हारों का मजाक नहीं उड़ाते, ये पॉलिसी है। मैं बताऊँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। 2 सालों से जो फसाइयत हमने देखी, बर्दाश्त की, आज अगर कोई अच्छे लोग हो ना तो डूब मरने का मकाम था उनके लिए कि इतना कुछ करने के बावजूद आज कहाँ खड़े। अच्छा, और कमाल की बात है, बता रहे हैं जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? भाई सोग मनाने आए हैं आप खुदारा। 71 सीटें ली उन्होंने, मजाक है कोई यार? वैसे वाकई मजाक है, तो पार्टी का वजूद ही नहीं है। अब मैं इस तरफ से आता हूं। फिर वैसे मजाक है। देखिए मैं बताऊं कामरान साहब सर, हमने पूरी वर्किंग की थी, 160 से 165 ग्राउंड पे वर्किंग है इस वक्त की। जी अच्छा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर क्रेडिबल अगर सर्वे किसी ने किया तो हबीब अकरम था, जिसने 34,000 की सैंपलिंग की थी। और मेरी बड़ी इलेक्शन कमीशन ना बना दें आपका। वैसे तो वैसे मुझसे सच पूछती है ना, आज इलेक्शन कमीशन को मुस्तफी हो जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। सारे इलेक्शन मैं आपके साथ हूं इस पे। सारे इलेक्शन। अच्छा, उसकी वजह समझिएगा, यानी मैं अब कल इलेक्शन वोट डालने के लिए हम निकले। पहले जब वो बता दूं 160 से 165। आपको क्या लगता है कहां पे आपके साथ ज्यादती हुई है? ये आप देखे ना, बड़े नाम बताए ना। हमारी दफा आरटीएस बैठा था, हमें बताया गया कि जनाब इमरान खान को जिताने के लिए बैठा है। तो रात क्या हुआ, उस वक्त हमें हराने के लिए बैठा था, रात भी हमें हराने के लिए बैठा था। कल रात जो गुजरी, बिल्कुल ये हिसाब बराबर हो गया ना। फिर तो नहीं, बराबर नहीं हुआ। बराबर क्या हुआ, वन साइडेड बात है। जरा यूं लीजिएगा, जरा समझिएगा इस बात को। हुआ क्या, मैं कल सारा दिन तकरीबन 20 बजे तक लाहौर कवर किया। आप इमेजिन करें, पहली दफा मैंने पाकिस्तानियों का मूड देखा है कि वो घर से खाना भी लेकर, स्नैक्स भी लेकर और पर्ची भी, यानी उन्होंने आगे पोलिंग बूथ से ना होने के बराबर था। अगर आपने पर्ची ली हो, पर्ची घर से लेके आए। इवन मैं, मेरे सारे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली। आपने किसको वोट डाला? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, खोसा साहब को। साफ सी बात है, बड़ी क्लैरिटी और वांगे तोल और बाकायदा वोट डालने के बाद बताया भी कि डाला है वोट। अच्छा, हम जब वोट डालने के, जो सुनिएगा, मेरा लाइन कोई इतनी लंबी नहीं थी, 1.5 घंटा स्लो प्रोसेस रहा है, सफ़े फटे हुए उनके पास। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो स्याही नहीं थी उनके पास, यानी पूरा प्रोसेस स्लो किया गया। और उस पोलिंग स्टेशन में 5060 वोट पड़े हैं इसहाकडार अपना खुसा साहब को जी, और सिर्फ 33 वोट थे ख्वाजा साद रफीक के, सिर्फ 33 वोट। यार जीत तो गए ना एट द एंड आप। मैं जो ट्रेंड बता रहा हूं आपके सामने, मैं जो ट्रेंड आपके सामने रखना चाह रहा हूं ना, हमने जो टोटल वर्किंग की, भाई वो तो आपकी वर्किंग है ना यार, इससे हमें हमारा क्या लेना देना? आपको तसल्ली नहीं हो रही? ये बड़ी बात है, आप इतनी सीटें ले गए यार। नहीं, कमाल कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर दिया हमारे साथ। अगर देखें क्या थी वर्किंग, जरा मैं आपके सामने वर्किंग सामने रख देता हूं। इस्लामाबाद की 3 में से 3 सीटें हमारी थी, बलोचिस्तान 16 में से 4 सीटें हमारी, सिंध 61 में से 21 हमारी, केबीके में 44 में से 42 हमारी, पंजाब 141 में से 109, 265 में से 179 सीट थी, 67 2/3 अक्सरियत थी। ये पाकिस्तानियों जो हमें मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया। अच्छा, एक सेकंड, एक तो फैसलाबाद से अपने हमारे किसी रिपोर्टर को लीजिएगा लाजमी, और लाहौर से भी किसी को ले लीजिएगा, और कराची से भी। जी, आपको फैसलाबाद वैसे रहना सलाह याद आ गया होगा आपको। अच्छा, वैसे ही बैठ के वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। जाती बड़ी हुई है अभी से। देखें आपने कितने से कराई है सीटें, आपके पूरा टीवी चैनल बता रहा था कि ट्रेंड क्या चल रहा था,
वो 15% पे था ना यार ट्रेंड। मेरी बात सुनिएगा, आज मुझे कोई एक ट्रेंड बता दे जो 15% के बाद तब्दील हो, कोई बजाए, कोई चीज बता दे मुझे। आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं हम रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, फॉर्म 47 के हवाले से चैलेंज करने के हवाले से जा रहे हैं हम उसके बाद जितना एक और बता दूं आपको, आपके दिन उस दिन मैंने आपको बताया था कि 70 सीटों में जो धांधली जो हमारे कैंडिडेट उठा लिए गए, हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, अब हो सकता है एज अ होल इलेक्शन भी चैलेंज करने की पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, कल आप मुझे बता रहे थे कि तहरीके इंसाफ वाले प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। शांगला में हमने देखा कि आरओ के ऑफिस के बाहर को आग शाग लगाने के वाकयात भी आए। भाई जिसका फोन भी बंद करवा दें प्लीज। तो न्यायी साहब, आपके ख्याल में जितना बड़ा पीटीआई केस बना रही है इसकी धांधली का, इतना बड़ा केस है ये? इतनी ही धांधली हुई है?